हलधर पंडा हुंकार उठा, ऐ बेशरम, तू बिल्कुल नरक में जाएगा। शास्त्र में लिखा है, हिरण के खून से 8 महीने तक और कृष्णसार मृग और सुअर के खून से 12 साल तक देवी तृप्त रहती है। कालिका पुराण में स्पष्ट लिखा है, कृष्णसारस्य रुधिरैः शुक्रस्य च शोणितैः प्राप्नोति सतम देवी तृप्तिम 12 वर्षिकीम। और भैंसे के खून से मनमोहन पुजारी खड़े हो गए। सब लोग रत्नधर को ही शक कर रहे हैं। सिर्फ होता विधि पाठक वंश के लोग ही नहीं, बाकी लोग भी भड़के हुए हैं। हाँ, बड़े पुरोहित के हिस्से के बकरे के 2 भाग अब नहीं मिलने की आशंका में सब लोग छटपटा रहे हैं। अगर व्यवस्थापक का पद फिरंगी बंद कर सकता है तो वे बलि प्रथा भी बंद कर देंगे। हाँ, यह उनके लिए मुश्किल बात नहीं होगी। मनमोहन पुजारी तेजी से घर पहुंचे और सीधे रसोई में घुस गए। उनकी पत्नी विष्णुप्रिया और नदी के उत्तरी किनारे से आई हुई लड़की देव सब्जियां काट रही थी। विष्णुप्रिया का पूरा जीवन यजमानों के लिए खाना बनाने में ही कट गया था। हर समय लकड़ी वाले चूल्हे के पास बैठने के कारण उनकी चमड़ी पर काली परत जम गई थी। मनमोहन पुजारी एक मोढ़ा खींचकर विष्णुप्रिया के पास बैठ गए। कहने लगे, रत्नधर का क्या किया जाएगा? क्यों, अब तो वह बिगड़ता नहीं है। जब उसे पागलपन का दौरा पड़ता था तब हम लोग उसके पास टिक ही नहीं सकते थे। मनमोहन ने कहा, सभी कह रहे हैं कि बलि की रस्सी खोलने वाला लड़का वही है। हाय देवी दुर्गा, माँ छिन्नमस्ता, बलि की रस्सी खोलने वाला लड़का रत्नधर है। विष्णुप्रिया और उनकी खानदानी नौकरानी ने मंदिर की तरफ मुंह करके जमीन पर साष्टांग प्रणाम किया। अब क्या होगा? प्राण रक्षा होगी या नहीं? जटाधारी फिरंगी लड़की के साथ जनमत तैयार करने के लिए गए हैं। देखा नहीं, इस साल अम्बुवासी मेले में कितने नए लोगों की शक्लें देवी पीठ में देखी गई हैं। वह सभी से दस्तखत लेगा। कैसे दस्तखत? गोल मटोल शरीर वाली विष्णुप्रिया का गोरा चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। बलि बंद होनी चाहिए, बलि बंद हो जानी चाहिए, इसी बात पर दस्तखत लेगा वह। व्यवस्थापक पद बंद करने वाली फिरंगी सरकार को बलि बंद करने के लिए कितना वक्त चाहिए? जब नर बलि बंद कर दी है तो ये बलि भी बंद कर देंगे। उनकी बंदूक कमान के सामने इस दुनिया में कोई टिक सकता है भला? उनके द्वारा लगाए गए लगान ने कितने ही लोगों की कमर तोड़ दी, लेकिन किसी के मुंह से चूं तक नहीं निकली। अब तो गांधी महाराज भी दक्षिणेश्वर के मंदिरों में खुद जाकर कह रहे हैं कि बलि बंद हो जानी चाहिए। हाय, मेरे बेटे को अब माँ छिन्नमस्ता शाप देकर भस्म कर देगी। विष्णुप्रिया बिलख कर रोने लगी। नौकरानी देव उनके पास जाना चाहती थी, लेकिन वह पीछे हट गई। उसकी मालकिन विधि पाठक खानदान की बहू है, उन्हें वह स्पर्श नहीं कर सकती। अगर गलती से छू भी लिया तो उन्हें तुरंत नहाकर आना पड़ेगा। मनमोहन पुजारी ने अपनी पत्नी के पास आकर कहा, क्यों रोती हो? लड़के का पागलपन ठीक हो गया है, यही बहुत है। अचानक उन्हें एक बात याद आई। कहने लगे, तुम लोगों का काम और बढ़ेगा। कोटिलिंग के पास परशु पंडा से मिला था, उसके बेटा पैदा हुआ है, इसलिए शुद्धि तक मंदिर का काम नहीं कर पाएगा। अपना काम मुझसे लेने के लिए कहा है। शुवाल कुचिके से यजमान आने वाले हैं।
उन्होंने भैंसा बलि का संकल्प लिया है। उनके साथ 2 औरतें भी आएंगी। पैसे वाले यजमान हैं। सभी के चेहरे खिल गए। नौकरानी देव ने कहा, इस बार मैं शुवाल कुची की यजमान से मूंगा रेशम के कपड़े लूंगी। वह नहीं मिलेंगे तो लाल किनारे वाली साड़ी ही मांगूंगी। मनमोहन पुजारी ने देव से पूछा, कौन आएंगे जानती हो? परशु के घर में जच्चा को शुद्ध पानी देने जाते समय मैंने सुना कि विधि वाला लोग आएंगे। विधि वाला? क्या तुम लोगों को याद नहीं? पिछले साल इसी विधि वाला ने कुमारी पूजा ली थी। लोगों का चीखना चिल्लाना शुरू हो गया था। क्या याद नहीं? विष्णुप्रिया ने पूछा, लोग क्यों चिल्लाए थे? देव ने मनमोहन पुरोहित को देखा, फिर विष्णुप्रिया के पास आकर कान के पास फुसफुसाकर कहा, एक अफवाह उड़ी थी कि लड़की ऋतुमती हो चुकी है। उसके पिता ने वध स्थल में सिर रखकर कसम खाई, तभी सबने छोड़ा। वैसे लड़की को देखा नहीं है आपने? उसके स्तन चलने के साथ साथ हिलने लगते हैं और उसके हाथ पैरों का रंग बिल्कुल हाड़ी में रखे दही जैसा है। और उसके बाल जूड़ा बनाने पर टोकरी के बराबर बन जाते हैं। कहते हैं ना, जूड़ा छोटा जूड़ा बड़ा, जूड़े में मरुआ फूल, जूड़े में खुद को भूले हजारी बरुआ व्यक्ति का नाम। लेकिन अब लड़की क्यों आ रही है? मुझे खबर मिली है, मनमोहन पुजारी ने कहा। विधि वाला की शादी तय हो गई है। उत्तर किनारे के लोग हैं। सुना है धान के 4-5 भैराल हैं, लेकिन उनकी पहले की भी एक पत्नी है। उम्र काफ़ी है, 40 से ऊपर ही होगा। और यह लड़की, हाय हाय, बिल्कुल राजकुमारी जैसी। किसी ने अफवाह फैलाई थी ना कि लड़की बड़ी हो गई है। अब दूल्हा ढूंढकर वे परेशान हो गए। कूच बिहार से 2-1 ब्राह्मण आए थे, लेकिन ऐसी लड़की को उनके हाथ में सौंपना। इसी समय बाहर का शोर सुनाई दिया। बक्से और पोटलियां उठाए 3 नौकर मनमोहन पुजारी की सीढ़ियों के पास खड़े थे। उनके साथ 2 जवान फुर्तीले लड़के भी थे। दोनों लंबे और पतले चेहरे के थे। उनके सिर के बाल घने थे, बीच से मांग निकालकर कंघी की हुई थी। उनके रंग साफ थे और वे शांतिपुरी धोती और हल्के रंग की कमीज पहने थे। दोनों एक बूढ़ी औरत को सहारा देकर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ाने लगे। बुढ़िया ने छाती के ऊपर मेखला बांधी हुई थी। उनका शरीर भूरी फूल वाली एक चादर से ढका था। उन दिनों असम के देहाती इलाके में रहने वाली ब्राह्मण परिवार की औरतें ब्लाउज नहीं पहनती थीं। वे विधवा थीं, इसलिए उन्होंने गले में हार, कान में बाली और हाथ में कंगन नहीं पहने थे। उन लोगों का अनुकरण करती हुई पाट की रेशमी मेखला चादर पहने विधि वाला सावधानी से सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसकी पीठ पर लटकती चोटी लगभग जमीन छू रही थी। रस्सी से बांधकर एक नौकर बलि के लिए भैंसा खींच कर ला रहा था। वह दरवाजे पर खड़ा हो गया। मनमोहन पुरोहित सभी को कमरे में बैठाकर बाहर निकल आए। बाहर खड़े नौकर को आवाज़ दी, जा जा, उसे तालाब के किनारे बांध कर आ। आज तालाब के किनारे और भी भैंसे बंधे हुए हैं। उसके सींग की पहचान रखना ही काफ़ी है। वह भैंसे को एक छोटे रास्ते से खींचकर ले गया। बहुत देर तक उसके खुरों की खट खट आवाज़ सुनाई देती रही। कल अम्बुवासी की शुद्धि होगी। इस साल अम्बुवासी के मेले में साधु संतों की भीड़ बहुत ज़्यादा है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं। सिर पर ज़मीन टिकाकर भक्त उच्चार रहे हैं, मनोहर गुहायाम रक्त पाषाण रूपिणी तस्या स्पर्श मात्रेण पुनर्जन्म न विद्यते। पूर्व दिशा के दरवाजे से ही ज़्यादातर यात्री आ रहे हैं। भक्तों का विश्वास है कि पूर्व दिशा से आने पर धन लाभ होता है। उत्तर दिशा अर्थात मुक्ति और राज्य लाभ वाले रास्ते से भी लोग आ रहे हैं।
सिर्फ दक्षिण दिशा से कोई भक्त नहीं आया है, क्योंकि युगों से चले आ रहे विश्वास के अनुसार यह मृत्यु का रास्ता है। वैसे दो एक तांत्रिकों ने इसी मृत्यु वाले रास्ते से सिर्फ आना जाना ही नहीं, सुविधा अनुसार पत्थर और पौधों की झाड़ियों के नीचे बैठने की व्यवस्था भी बनाकर रखी हुई है। कामाख्या पीठ में अम्बुवासी की भीड़ का वर्णन करना बहुत मुश्किल है। कब से आए हैं ये भक्तों के दल, कितने सारे भक्त आए हैं। बांकुरा, दिनाजपुर, राजशाही, नदिया, उत्तरकाशी, बनारस, गया, विंध्य और तथा हिमालय के निचले इलाकों से। कुछ लोग नाव से भी आए हैं, कुछ पैदल आए हैं। कुछ भक्तों के चेहरे देखने में भयानक थे। उनके सिर पर मिट्टी के रंग की जटाएं थीं। वे जटाएं अजगर की तरह कुंडली बनाकर सिर को घेरे हुई थीं। कुछ सन्यासियों ने कमरे में छोटा सा कपड़ा बांध रखा था। कुछ लोग भस्म को शरीर में लपेट कर लाए थे। हाथ में त्रिशूल पकड़े, खुले बाल वाले और अनेक वर्षों से लगातार अम्बुवासी के मेले में आने वाले 3 वैष्णवियों ने उत्तर के दरवाजे से आकर बिल्कुल सौभाग्य कुंड के पास डेरा डाला हुआ था। अम्बुवासी के कारण मंदिर के दरवाजे बंद रखे गए हैं, इसलिए लोगों की भीड़ खासकर सौभाग्य कुंड के आसपास जमा थी। सौभाग्य कुंड का पानी बिल्कुल मटमैला हो गया था। देवी पूजा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी का रंग भी ताम्र वर्ण का बन गया था। द्वार भांगा के राजा ने इस कुंड के एक तरफ का पानी देवी पूजा के लिए अलग से बंधवा दिया था। मंदिर के चारों तरफ सिर्फ भक्तों की ही भीड़ दिखाई देती है। बीच बीच में भक्तों का कोलाहल सुनाई दे रहा है। माँ माँ, माँ चंडी, माँ चंडावती, माँ चामुंडा, माँ शिवदूती, माँ चंडेश्वरी, माँ सर्वमंगला, माँ बल प्रमथिनी, माँ सर्वभूत दमनी, माँ। छिन्नमस्ता के आंगन में भी भक्तों की भीड़ हो रही थी। भक्त छिन्नमस्ता के जटाधारी को बहुत खोज रहे थे। एक पत्थर पर खड़े होकर गुरुकुल का एक छात्र कोलाहल करने वाले भक्तों को चिल्ला कर बता रहा था, जटाधारी वापस आएंगे, उन्हें माँ छिन्नमस्ता ने आदेश दिया है। माँ अब और खून से रंगे वस्त्र नहीं पहनेगी, माँ को फूलों से सजाया जाएगा। भक्तगण, आप लोग भी अब से माँ को फूलों से सजाइए। एक बेहद खूबसूरत उपन्यास, ऐतिहासिक, तार्किक और औपन्यासिक चित्रण करता हुआ इंदिरा गोस्वामी का पापोरी गोस्वामी जी के द्वारा अनुदित सुनने के लिए धन्यवाद। आशा है मेरा पाठ पसंद आया।